Hello everyone, my name is Sakit Mishra and you are watching your favorite channel that is Study with Shubhangi and Sakit। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहाँ पे यूज होती है, क्या उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप से चीज़ें हमको सॉल्व करनी होती है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि तभी ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो से, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, जस्ट वेट अ मिनट और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5, -2 एंड -3, 2। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि हमको y एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है दो पॉइंट से, और दो पॉइंट्स है 5, -2 एंड -3, 2। तो मान लेते हैं कि y एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट है ना। मुझे एक चीज बताओ कि कोई भी अगर एक पॉइंट होगा तो वो हमेशा किस फॉर्मेट में होता है, x, y के फॉर्मेट में होता है। और क्योंकि वो y एक्सिस पे है तो जो उसका x वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा हो जाएगा 0, और y वाला कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होगा, और वो क्या होगा वही हमको फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्म में शो करूँ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा हो गया P और ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसको हमने नाम दे दिया 0, y। ये कहीं पे भी हो सकता है बट अभी मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में बना के बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं कि बी है जो कि हो जाएगा -3, 2। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि हम कंसीडर कर लेते हैं, ये है 5, -2। तो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पॉइंट जो है ये वाला पी वाला, ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ऑफ ए पी होने वाला है वो बराबर होने वाला है डिस्टेंस ऑफ पी बी के। आया ना, बिल्कुल है। तो बस अब हमको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है और उनको सिर्फ इक्वेट करना है, यानी कि ए पी का डिस्टेंस इक्वल टू पी बी का डिस्टेंस, और उसी को फर्दर सॉल्व करते करते हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला अपना, तो हो जाएगा 5 - 0 या 0 - 5 कुछ भी कर लो, 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब आप y2 - y1 करने वाले हो, तो y2 क्या है यहाँ पे हमारा y, तो उसको y ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट विल बी y+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे P और B के बीच में जब आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो हाउ इट इज गोइंग टू बी, दैट विल बी 0 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस पहले से था, प्लस y-2 का होल स्क्वायर, y-2 होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 0 - 5 दैट इज -5, और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25, y+2 होल स्क्वायर और यहाँ पे y-2 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज होती है हमारे पास जो हमको याद रखनी है, a+b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी आप कह सकते हो। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में पुट करना, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 0 + 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 - 2y। आइडेंटिटीज आपको लगाते आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं बन रही है तो आगे आपको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। नाउ वाई स्क्वायर विल बी एज इट इज, वाई स्क्वायर प्लस 2y भी वैसे ही रहने वाला है, 20 + 4 25 + 4 दैट विल बी 29 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, ठीक है, 4 + 9 दैट विल बी 13। अब जब कुछ नहीं है हमारे पास करने के लिए तो अब क्या किया जाए, तो अब आपको एक बहुत ही शानदार सी चीज करनी है, एंड दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। वाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिकॉज हमें स्क्वायर रूट हटाने तो आपको स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या फर्क पड़ा इससे। स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 29 दैट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2y प्लस 13। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जो वेरिएबल पोर्शन है उसको एक साइड लेके आ जाओ, तो देखो ये वाला 2y तो यहीं पे रहने वाला है, ठीक है, प्लस 2y इक्वल्स टू 13 माइनस ऑफ 29, ये हो जाएगा 2y दैट विल बी 4y,
और 29 में से अगर आप 13 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आपका आएगा -16, बिकॉज बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बेटा -4, 4 4 से 16 और माइनस लगा हुआ है पहले से। तो पॉइंट हमने क्या कंसीडर करके रखा था, बताओ मुझे। पॉइंट हमने कंसीडर करके रखा था 0, y, so that will be 0, -4 and that's our final answer. So this is the point which is equal distance from 5, -2 and -3, 2. This was the solution of the first question. ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। तो फिर से वही चीज करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, इस बार चलो अलग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P, O एंड Q। तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। एंड जो O वाला पॉइंट है बीच में वो इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। तो ये हो जाएगा हमारा 7, 1, ये हो जाएगा हमारा 3, 5 एंड ये पॉइंट हमारा हो जाएगा x, y। अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो यहाँ पे रिलेशन से कंफ्यूज नहीं होना आपको। आप इसको एज इट इज बाय द मेथड सॉल्व करते चलो और सॉल्व करते करते आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, वही आपका रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाते हैं कि डिस्टेंस ऑफ PO इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ OQ। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें इक्वेट करना है। चलो इक्वेट करते हैं। तो पहले डिस्टेंस ऑफ PO जब निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो हाउ विल इट बी, इट विल बी x - 1 होल स्क्वायर, x - 1 होल स्क्वायर प्लस सॉरी x - 7 दैट इज। सो जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ओके, दिस विल बी x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर। वैल्यू सही है हमारी, बिल्कुल चेक कर लेते हैं, सही है। चलो आगे क्या हो जाएगा, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर। आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हो, बट मैंने आपको फिर से बताया सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि x में से x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, y में से y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, ठीक है। चलो आइडेंटिटीज लगाते हैं हम यहाँ पे। x - 7 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ 14x प्लस यहाँ पे भी y - 1 का होल स्क्वायर है, प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2y, दिस इज प्लस 1। तो यहाँ पे भी लगाओगे आइडेंटिटीज, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10y, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सा हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ 2y, 49 प्लस 1 दिस विल बी 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हमारा होना चाहिए 6x होना चाहिए, गलती से मैंने इसको y लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। दिस इज x, ठीक है। तो हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस ऑफ 10y एंड 25 प्लस 9 दैट विल बी 34। बहुत बढ़िया। अब हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास सॉल्व करने के लिए, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब कुछ नहीं होता है तो हमारे पास एक चीज़ होती है एंड दैट इज स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, वो चेकआउट करते हैं। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 14x, ठीक है, माइनस ऑफ 2y प्लस 50 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट हटा के सीधा सीधा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 10y प्लस 34। जो सेम टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो इक्वल के दोनों साइड। तो x से कैंसिल, y वाला हमारा y से कैंसिल हो गया। अब क्या होगा उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। हमारे पास बचा माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 2y प्लस 50। एक काम करते हैं, सबको एक साइड लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6x, माइनस ऑफ 10 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10y एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 34 बिकॉज उधर पे ये पॉजिटिव था। माइनस 14x प्लस 6x अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो 14 में से 6 गया, दिस विल बी 8 माइनस 8x, ठीक है, माइनस 2y और प्लस 10y, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 8y
प्लस 8y। 50 में से आपको 34 माइनस करना है, सो दिस इज 16 और साइन प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर 50 है और उसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। अब एक काम करो, पहले तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम जो फर्स्ट होता है टर्म x उसको हम पॉजिटिव रखते हैं। ऐसे भी रखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अगर आप इतना करके छोड़ देते हो बहुत ही बढ़िया, कोई नंबर नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बट एक चीज और कर दो, आपको यहाँ पे आपको 8 वाले मल्टीपल्स दिख रहे होंगे। सो इस पूरी इक्वेशन को जस्ट आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 8। तो जब आप डिवाइड करोगे बेटा 8 से, तो इट विल बी x माइनस वाई प्लस 2, और आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। तो यही एक रिलेशन था जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो 2 क्वेश्चंस हमने बहुत इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर से डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं हमसे? What is the value of a if the points this and this are equidistant from the point? Again same logic है, कोई भी अलग लॉजिक नहीं है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 3,5 एंड यहाँ पे हमको एक पॉइंट दे दिया गया है 7,1। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वल, ये हमारा बीच वाला पोर्शन हो गया, इसको नाम हमने दे दिया a,0। अब वो x,0 बोल दे, y,0 बोल दे, या फिर ये बोल दे कि पॉइंट x एक्सिस पर है, तो भी हम यही कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जब वो x एक्सिस पे होगा तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये हो गया m, ये हो गया p और ये हो गया n। ठीक है, तो अगेन सेम लॉजिक कि जो बेटा डिस्टेंस ऑफ MP होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PN। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। चलो बहुत बढ़िया, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 या 5 माइनस 0 करो, 5 ही आने वाला है, उसका सीधे स्क्वायर लिख दो आप। ठीक है, ये चलो अभी -5 कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए नहीं तो लोग। इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से लिख दें पहले। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगेन बार बार मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि अगर a माइनस 3 है, सपोज इसका होल स्क्वायर है, तो इसको बिल्कुल भी आप ऐसा मत लिखना कि a स्क्वायर कर दिया और -3 का स्क्वायर आपने कर दिया 9, बिकॉज ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हैं, इसमें आइडेंटिटी लगेगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में आपको 2ab भी लिखना होगा। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू इन द एग्जामिनेशन। तो जस्ट उस पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक। सो a माइनस 3 होल स्क्वायर दैट विल बी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 से, प्लस -5 का स्क्वायर भी करोगे, 0 माइनस 5 इज -5, उसका स्क्वायर कर भी दिया आपने, सो दैट विल बी 25। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a प्लस 1। ठीक है, अब अगेन अगर आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हो। चलो यहीं पे कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 6 है 25 प्लस 9 अगेन 34, ये 34 बहुत बार आ रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 14 है 49 प्लस 1 दैट विल बी 50। a square is cancelled out with a square and what we have left, we have minus of 6a। एक काम करते हैं 14a को इधर भेज देते हैं, तो दैट विल बी प्लस 14a। बहुत बढ़िया, ठीक है, 50 ऑलरेडी वहां पे है और यहाँ से 34 उधर जा रहा है, तो दैट विल बी माइनस 34। तो 14 में से 16 गया, दैट विल बी 8a, यहाँ पे आ जाएगा 16, a की वैल्यू 16/8, और जहां तक मुझे पता है दिस इज गोइंग टू बी, ओ सर गलत लिख दिया आपने, 8 नहीं होगा, ये होगा 2, because 8 2s are 60। So what we have got as an answer, that is 2। So the point was a comma 0, when we will put the value of a that is 2, so it will become 2 comma 0, and that's our final answer for this particular question।
सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट. आई एम श्योर दैट सारे डाउट्स आपके क्लियर आउट हो जाएंगे. एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम, क्या सॉल्यूशन होने वाला है. ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं. सो जस्ट वेट. ओके, चलो कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन है और कैसा सॉल्यूशन. ठीक है, सो हमसे बोल रहे हैं नेम द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी. तो चलो देखते हैं क्या है, कैसे करना है. नेवर क्वेश्चन को देख के ना कभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसको डिकोड ही करना पड़ेगा. एंड वंस यू आर एबल टू डिकोड दैट, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, आपको क्वेश्चन की वर्डिंग समझ में आने लगेगी. ठीक, तो ए कोऑर्डिनेट हो गया बेटा, मान लेते हैं -5,6. मान क्या लेते हैं, तो हमको दिया हुआ है. बी हो गया हमारे पास -4, -2. सी हो जाएगा हमारे पास 7,5. अब क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. वो बोल रहा है नेम द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी. ए बी और सी मिलके कोई ना कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बना रहे हैं. कौन से टाइप का ट्राइंगल बना रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वो आपसे पूछना चाह रहा है. कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, मतलब होते कितने टाइप के ट्राइंगल है. अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग बात करें तो एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं. देन वी हैव आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं. एंड वन इन विच देयर इज नो साइड इक्वल एंड दैट इज नोन टू बी स्केलिन ट्राइंगल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये तो पता हो कि सर इसकी साइड्स की वैल्यू कितनी है. ठीक है, ए बी कितना है, बी सी कितना है, सी ए कितना है, तब हम बता पाएंगे. तो यहाँ पे पहले हमको साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी. एंड कर हम रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस. तो हर एक लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, पहला हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2. तो ए बी के बीच का हम डिस्टेंस निकालते हैं भाई. तो ये हो जाएगा -5 एंड -4 है यहाँ पे, तो +4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे -2 ऑलरेडी है, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर, 6 + 2 का होल स्क्वायर. तो ये होने वाला है हमारे पास -5 + 4 दैट इज -1 का होल स्क्वायर, और ये होने वाला है 8 का होल स्क्वायर. तो मुझे बताओ कि -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 8 का स्क्वायर इज 64. हमारे पास आंसर आया 65. हमने यहाँ पे लिख दिया यूनिट्स. चलो, तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि ए बी वाली जो साइड थी उसकी लेंथ जो निकल के आई है दैट इज √65. अब बी सी की बात करते हैं. ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ बी सी. ठीक है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी फटाफट. तो इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है. बी वाला हो जाएगा x1 y1, सी वाला हो जाएगा x2 y2. आप किसी को भी ले सकते हो. -4 -7 बेटा, -4 -7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -5, बहुत बढ़िया, -2 -5 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे जब आप करोगे इसको, थोड़ा सा हम लाइन खींच देते हैं, तो हो जाएगा -11 का होल स्क्वायर. -4 एंड -7 इज -11. -2 और -5 कितना होता है, दैट इज -7. ओके, दैट विल बी -7. तो यहाँ पे हम कर लेते हैं -7 कहाँ चला गया, -7 का होल स्क्वायर माइनस का 11 का स्क्वायर दैट विल बी 121, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ये भी प्लस में आएगा. 121 और 49 को जब आप ऐड करोगे तो 121 और 9 हो जाएगा 130. 130 प्लस जब आप करोगे 130 प्लस 40, तो दैट विल बी 170. तो हो जाएगा 170 यूनिट्स. अब देखो आपको ना थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया होगा कि पहला साइड हमारे पास आ रहा है 65, √65, दूसरा आ रहा है √170. मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ये स्केलिंग तो सॉरी ये इक्विलेटरल तो नहीं होने वाला जिसकी सारी साइड बराबर होती है. अब बचे दो, या तो ये आइसोसेलेस होगा या तो ये स्केलिन होगा, जो कि डिपेंड करता है कि थर्ड साइड की वैल्यू क्या आ रही है. तो चलो उसको और निकाल लेते हैं. तो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे थर्ड, एंड दैट विल बी कितना बेटा, डिस्टेंस ऑफ सी ए. अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच लगा रहे हैं 7 -5 यानी कि 7 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का
होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 7 + 5 दैट इज 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 यानी कि -1 का होल स्क्वायर। मुझे बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 144, -1 का होता है +1, सो दिस विल बी 145 यूनिट्स। अब आप देखो यहाँ पे क्या तीनों यूनिट्स आपको, या फिर नॉट यूनिट, तीनों डिस्टेंस आपको सेम दिख रहे हैं? ऑब्वियसली सर सेम नहीं दिख रहे हैं। एक √65 है, एक √170 है, एक √145 है। यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल होने वाला है, स्केलिन। तो आप लिखोगे क्या, यू विल राइट सिंस नो साइड is equal in length, hence the triangle formed with these vertices is a scalene triangle. That's the spelling of scalene, SCALENE, scalene triangle. Getting it? So this is how you will write the whole solution. ठीक है? Now the last question of the video for today's episode. This is question number 5, and let's see how you will solve this, how we will solve this. देखो again this is a very simple question. This is exactly the question like this, a particular thing, this, ठीक है, जिसमें हमें relation find करना था. Equidistance का concept हमें लग रहा है. If the distance of px, not px, the distance of this from this and this are equal, then prove that 3x equals to 2y. मतलब हमें x, y को बीच में रखना है. आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दोनों पॉइंट से इक्वल है. क्योंकि अगर आपने वो चीज़ रखने में थोड़ा गड़बड़ करी, डेफिनेटली योर आंसर इज गोइंग टू बी गड़बड़. बट अगर वो चीज़ हमने समझ गई तो बाकी चीज़ भी हम समझ लेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा पी क्यू, सब चीज़ें हो चुकी हैं. इसको मान लेते हैं, चलो एस, इसको मान लेते हैं अपन लोग टी. सो दैट इज एस एन टी, एंड बीच वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्यू, सॉरी ओ. तो एस ओ और ओ टी के बीच का डिस्टेंस इन क्वेश्चन हमें दिया है बराबर है. यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 5,1, this will be -1,5, and this is xy. this is -1,5. अगेन द सेम लॉजिक जो कि अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करते आ रहे हैं. एंड आई थिंक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए, साथ साथ सॉल्व करना चाहिए. अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आपको रिवाइंड करके एक बार आपको अच्छे से समझना चाहिए. तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ एस ओ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ओ टी. एंड अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है तो जस्ट इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो आप. सो इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर. नाउ अगेन द आइडेंटिटी, द a + b आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं. तो a - b होल स्क्वायर बेटा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड द a + b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. एक मिनट कुछ गलत हो गया है, या माइनस वाले में माइनस आएगा, फ्लो में गलती हो जाती है कभी कभी. एंड दिस इज प्लस 2ab. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2y इक्वल टू में यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25. ठीक है, आगे पीछे लिख दोगे चलेगा, साइन का ध्यान रखना. यहाँ पे अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x, दिस इज माइनस 2y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 25 प्लस 1 26 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर हटा दिया है, ठीक है स्क्वायर हटा दो, इसको रफ कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेट क्या हो रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, टेक्निकल इशू, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट। हाँ चलो, अभी सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 10y। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 10y। ये हो जाएगा आपका प्लस 2x। ये हो जाएगा अगेन 26। क्या कैंसिल आउट हो रहा है 26 से 26? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास? माइनस 10x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10y प्लस ऑफ 2x। दोनों को एक दूसरे के साइड लेके आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास बच रही है। तो यहाँ पे है -10x, ये 2 इधर पे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। ये है -10y, ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा +2y। ठीक है, -10x -2x, दिस इज -12x। यहाँ पे हो जाएगा -8y। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला था। एंड सपोज इन केस अगर हमको बोला जाता कि ये भाई ये चीज़ प्रूफ करके बताओ कि 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो घबरा नहीं जाना है। सिर्फ एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें पता होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉमन सेंस। 2y को उधर लेके आ जाओ, माइनस में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल हमको ये चीज़ नहीं पूछी गई थी तो हम नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना हमको पूछा गया। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। सो दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। और फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताना और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।